नमस्कार पत्रकार भाइयों, आपका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज हमने पत्रकार परिषद लेने की वजह ये रही कि वक्त हमारा जो ऑल इंडिया उलमा बोर्ड कमेटी की जानिब से कल दोपहर 2 से 4 बजे के बीच में एक मीटिंग ली जा रही है। हमारे उलमा बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आ रहे हैं और तमाम कमेटी के लोग आ रहे हैं। एक वजह ये भी रही कि कल एक कार्यक्रम है उलमा बोर्ड का अवस्थ नगर जाफरनगर में। दूसरी खास बात हमारी पत्रकार परिषद लेने की वजह खास ये रही है कि वक्फ बोर्ड की जो जमीनें हैं, जो वक्फ बोर्ड की जमीनों पर दूसरे लोग एंजॉय कर रहे हैं, कब्जा है, उन तमाम जमीनात को सरकार के माध्यम से उसको खाली करा के समाज के लोगों को उसको फायदा हो, हमारा एक मकसद ये है। और दूसरी बात यह है कि खास तौर से अल्पसंख्यक समाज में नौजवान बच्चों में 14 साल से लेकर 16 साल 18 साल के जो बच्चे हैं, ये लोग नशा में मुल्लविस हो गए हैं। उन लोगों को नशा से मुक्त कराना हमारा एक मिशन है। और दूसरा, जो 2014 के बाद जो मुल्क के हालात जिस तरह से आपस में नाइतफाकियां, जातिवाद दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, ऑल इंडिया बोर्ड का मकसद, छोटी सी शुरुआत है हमारी आज, कि हम चाहते हैं इस देश में 2014 से जो पहले आपसी इत्तेफाक और इत्तेहाद था वो लाया जाए। मेन हमारा मकसद यही है और इसीलिए हमने आज एक ये पत्रकार परिषद लिया है। हमारा मकसद क्या है? राष्ट्रीय जो उलमा बोर्ड है हमारा, ये केवल एक तबके का नहीं है, एक समाज का नहीं है। ये अल्पसंख्यक जो समाज है हमारा, इसके अंदर कई धर्मों के लोग हैं और सबका मिलके एक अल्पसंख्यक समुदाय बना है। तो इसमें केवल एक स्पेशल कोई कैटेगरी, मुस्लिम कैटेगरी ही नहीं है। सभी समाज के प्रतिनिधि इस बोर्ड के अंदर है और सभी का ये दायित्व बनता है कि देश हित में, समाज हित के अंदर जो जो हम लोग करना चाहते हैं उसके ऊपर एक परिसंवाद है, हमारा चर्चा सत्र है कल। इसी की वजह से आज हम ये पत्रकार परिषद रखकर सारे पत्रकार भाइयों से अपील करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इस हमारी जो न्यूज है इसको फ्लैश कीजिए। जो हमारा शुरुआती आज का जो ये है कि हम आज से शुरुआत कर रहे हैं, समझ लो, तो इसमें आपका सहयोग हमेशा हमारे साथ बना रहे, बस इतनी अपेक्षा। मीडिया के कार्यकर्ता भी लोग यहाँ पर हाजिर हुए हैं। हमारा मेन मकसद और मिशन इस बात पर हम लेकर चल रहे हैं कि कल दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक के जो हमने बहुत ऊंचे पैमाने पर महाराष्ट्र नागपुर के अंदर जाफरनगर में जो मीटिंग लिखा है, उसमें सभी के लोग, सभी समाज के लोग इन्वॉल्व रहेंगे। और प्लस इसका मेन पॉइंट, मेन मसला इस चीज पर है कि वक्फ की जो संपत्ति है उसको हमें किस तरीके से कायदे के अनुसार हमें उसे बचाना है, उसे पाना है। दूसरा कि नशा अभियान पर भी बहुत बड़ा काम हमें करना है कि नागपुर शहर के अंदर में जो गरीब घर, बड़े घर के बच्चे जो एक साइड जा रहे हैं नशे के मामला को लेते हुए। तीसरी बात इस चीज पर है कि जो छोटे कम्युनिटी के लोग हैं जिनके बच्चों का एजुकेशन का मामला है, उनके ऊपर में भी हमको एक्शन लेना है। और ये नहीं ये उलमाए बोर्ड के लोग लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ सीपी साहब होंगे, आमदार होंगे, खासदार होंगे और इस बोर्ड के जो ऊंचे पैमाने के लोग हैं वो भी होंगे। इस तरीके से हमें पूरे महाराष्ट्र के लेवल पर इस काम को अंजाम देना है। तमाम पत्रकार भाइयों का दिल से इस्तेमाल करता हूँ और उलमा बोर्ड के जो पत्रकार परिषद बुलाई गई है इसके नुकात पूरे आपके इसमें एजेंडे में लिखे गए हैं।
इस पर अमल करने के लिए उलमा बोर्ड पूरी तरह से एक जद्दोजहद करेगा। इसके लिए एक कल 22 तारीख को एक मीटिंग रखी गई है, जिसके अंदर पूरे महाराष्ट्र के उलमा लोग आएंगे और दीगर हजरात भी आएंगे और सब मिलकर इस जिम्मेदारी को कैसे निभाए, कैसा चलाए, आगे बढ़ाए और किस तरह से इसको अंजाम दे, इस पे चर्चा होगी। इसके लिए हम सब कल बैठेंगे और उस पर डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्कार। जितने हाज़रीन यहाँ सब लोग मौजूद हैं, हमारे हाजी शोहर पटेल साहब, हमारे फातिमा बाजी, बाकी और हमारे जो भाईजान सामने, उतने लोग को तो नाम अभी हमारे समझ में नहीं आता, लेकिन इंशाअल्लाह अगर जिंदगी रहा तो मैं सब चीज जाहिर कर लूंगा, नाम भी समझ लूंगा और एरिया भी देख लूंगा, हर चीज। अभी हमारी नई शुरुआत है, इसलिए जैसे जैसे हमारा कदम आगे बढ़ता जाएगा वैसे हर चीज हमको मिलता जाएगा इंशाअल्लाह। कि जो ये प्रोग्राम आज रखा गया है, इसमें ये जो लीडर छपा हुआ है, इतना बेहतरीन चीज से बड़े अंदाज से छपा हुआ है कि अगर हम लोग हर चीज अगर सहूलियत के हिसाब से चलेंगे ना तो इंशाअल्लाह बड़ी कामयाबी मिलेगी। और हम ये चाहते हैं कि हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी लोग हैं, इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ खाली मुसलमान का मसला, ऐसा नहीं है। हमारे लिए हमारे सब भाई बराबर हैं और ये सबके लिए ये चीज लागू है और सबको वहाँ आप लोग आ सकते हैं। जाफरनगर में जो प्रोग्राम रखा गया है कल का इंशाअल्लाह, उसमें हर लोग वहाँ हाजिर हो सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि नशा मुक्ति, ये तो हम बहुत देख रहे हैं शहर के अंदर, 14 साल, 12 साल, 15 साल के बच्चों का ऐसा नहीं है खाली वही परेशान, उनके घर में भी उनके वालिदैन, वालिदा, घर वाले सब परेशान हैं। तो इस चीज के लिए हम लोग को ताकीद करना है और मिलजुल कर करना है। हमारे जितने तमामी मुसलमान और हमारे हिंदू भाई और सब लोग जितने भी हैं, सब इस पे चढ़ बढ़कर हिस्सा लेंगे और हम इस चीज को आगे कदम बढ़ाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम एडवोकेट फातिमा है, मैं महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष मतबली विंग की। कल का ये जो प्रोग्राम है अपने आप में एक बदलते हुए समाज का उदाहरण पेश करता है। आप देख रहे हैं एक मुस्लिम ये संगठन नाम से जिस तरह से लग रही है कि एक मुस्लिम संगठन है, लेकिन यहाँ अल्पसंख्यक के सभी सदस्य यहाँ मौजूद है। उसके बावजूद भी एक महिला को इसकी कमान दी गई है। इसका मतलब है कि हमारा जो मुस्लिम समाज है ये भी अब बदल रहा है, इसलिए हमारी सोच भी बदल रही है। उसी तरह हमारी जो समाज की जरूरतें हैं वो भी उसी हिसाब से बदल रही है। आज तक हमारे समाज में जो सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, जिसका हल बहुत सारे बेहतरीन से बेहतरीन अंदाजों में हर बहुत सारे एनजीओ लगे हैं कि मुस्लिम समाज में ज्यादा से ज्यादा शिक्षा हो, लेकिन साथ ही साथ ऐसे 2 और मुद्दे जुड़ चुके हैं जो कि हमारे समाज को और पूरे हिंदुस्तान को हर कौम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे यहाँ पे बच्चों में बढ़ती नशाखोरी। हमारा जो एक अभियान है बेटी बचाओ, बेटियां तो बच रही है लेकिन वो नशे की आदी भी होती जा रही है। और ये हमारे समाज की कड़वी सच्चाई है, जिसमें ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड के मार्फत ये पहल की जा रही है कि जिस हिसाब से नशा लड़के और लड़कियों में समान रूप से बढ़ रहा है, इसे कहीं ना कहीं अगर आज से हमने बात करना शुरू नहीं किया तो आने वाले 10 साल में हालात और भी खराब हो जाएंगे। आजकल एक वर्ड हम सुन रहे हैं जेंजी का मतलब होता है वो टीनेजर ग्रुप, वो टीनेजर लोग जो केवल आजादी चाहते हैं और आजादी और अपने आप को कूल बताने के लिए नशे के आदी होते जा रहे हैं। हमें ऐसे लोगों से किस तरह से निपटना है, इसकी अभी तक हमारे पास कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं है। माँ बाप बिल्कुल लाचार और अपने आप को असमर्थ महसूस करते हैं अपने बच्चों के आगे, जो कि उन्हें ये समझाते हैं कि आजादी का मतलब केवल और केवल किसी तरह का नशा करना है और अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करना है। दूसरा जो सबसे ज्यादा गंभीर मुद्दा है, एक वकील होने के नाते मैं हर वर्किंग डे में 10 बजे से 5 बजे तक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट में रहती हूँ। ज्यादातर मामले ऐसे आ रहे हैं जो जुवेनाइल से जुड़े हुए। जुवेनाइल मतलब वो बच्चे जिनकी उम्र 18-17 साल से नीचे है। आपको जानकर हैरानी होगी और ये आंकड़ा मैं आपको बता रही हूँ कि पटना सबसे ज्यादा मर्डर
जहाँ होते हैं वो है पटना, और दूसरे नंबर पे जहाँ सबसे ज्यादा मर्डर दर्ज किए गए हैं वो है नागपुर शहर। ये डेटा है, आप मेरे अलावा आप गूगल से सर्च कर सकते हैं, जो भी माध्यम से करना चाहे। यानी हम एक ऐसे शहर का हिस्सा है जहाँ पे अपराध सबसे ज्यादा हो रहे हैं। जब हम इन अपराधों की तफ्तीश करते हैं तो हमें पता चलता है इन अपराधों के पीछे का सबसे बड़ा कारण है यहाँ हो रही नशाखोरी। लोग आमतौर पे गुस्से में आके, नशे के इंटॉक्सिकेशन में आके लोगों का मर्डर तक कर देते हैं, और हम दूसरे नंबर पे चल रहे हैं। दूसरी बात जो चौंकाते हैं आंकड़े, वो ये आंकड़े कि जो बच्चे अभी 17 साल के भी नहीं हुए, कंप्लीट 17 साल के नहीं हुए, ऐसे बच्चों का चयन जो कि पेशेवर अपराधी है, वो अपने क्राइम को अंजाम देने के लिए ऐसे छोटे बच्चों का चयन कर रहे हैं। तो हमारे समाज में जिस तरह ये नए वर्ड जुड़े हैं, जेंजी अल्फा, उसी तरह हमारी समस्याओं में भी ये समस्या रोटी कपड़ा मकान से बढ़कर अपने बच्चों को अपराधों से बचाना, अपने बच्चों को नशाखोरी से बचाना, शिक्षा समन्वय हमारे बेसिक मुद्दे हैं। हम लोग हमेशा एक बात की तरफ वक्फ की जितनी भी संपत्तियां है, सबसे पहले हमारे समाज को इस बात से जागरूक करना। बीजेपी पार्टी के हम आभारी रहेंगे जिन्होंने हमें बताया कि हम इतने समृद्ध सामाजिक हिस्सा है कि हमारे पास रेलवे से ज्यादा सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा अगर प्रॉपर्टी है तो वो वक्फ बोर्ड के पास है। और अब हमारी ये कोशिश होगी कि हमारी जो संपत्तियां है उसका जो भी उसमें पारदर्शिता आए ज्यादा से ज्यादा, और उसके जो संरक्षण की पॉलिसीज है उसको एक आम आदमी भी समझ सके, और हमारी वर्क प्रॉपर्टी को किस तरह से बचाना है और उसका यूटिलाइजेशन किस तरह से सभी के लिए, पब्लिक एट लार्ज के लिए, सिर्फ मुस्लिम के लिए नहीं बल्कि पब्लिक एट लार्ज के लिए किस तरह से करना है। उसके बाद हम लोगों में एक और है, यहाँ पे मैंने उसको नामांकित भी किया है। आप आए दिन पेपर में पढ़ रहे हैं कि बहुत सारी चीजें हो रही है कि अगर ऑटो वालों को मराठी भाषा नहीं आएंगी तो हम लोग ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड के कल सारे दानिश्वर नागपुर शहर में आ रहे हैं, जो कि गुलबर्गा, मैंगलोर, औरंगाबाद और मुंबई से आ रहे हैं। तो ये जब संवाद चलेगा तो इसमें कुछ समय मराठी भाषा को भी दिया जा रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे मुस्लिम समाज के अंदर भी हम मराठी का के ऊपर जन जागृति चलाए, और हम लोग काफी सारी मस्जिद के इमाम लोग हमारे टच में है जिनके साथ हम आगे चल के उनके बारे में भी चर्चा करेंगे कि ये जो मराठी का उपक्रम है वहां पर भी हम ये चलाए, ताकि बेसिक जिस तरह से गुजरात में जाते हैं हिंदू हो या मुस्लिम सब गुजराती कहते हैं, तमिल में जाते हैं, केरला में जाते हैं, तो भाषा का कोई डिफरेंस नहीं होता। इनफैक्ट अगर आप मराठवाड़ा में जाए तो वहां पे मुस्लिम जो होते हैं बहुत अच्छी मराठी बोलते हैं, लेकिन आप हमारे रीजन में देखते हैं नागपुर में इसका थोड़ा सा प्रमाण कम है। तो ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड के कल दानिश्वर यहाँ होंगे, उनके साथ हमारा ये भी संवाद रहेगा कि मराठी भाषा जो है उसको हम थोड़ी सी फैमिलियर कर पाए। उसके बाद में हमारा एक अभियान है जो पूरे महाराष्ट्र भर में चलने वाला है। उस अभियान का नाम है मेरा संविधान मेरी शान। जिस तरह से कुछ दिनों से कुछ सालों में हमने देखा है कि बहुत सारे लोग लाल किताब हाथ में दिखाते कहते हैं ये संविधान है, तो संविधान की जो आत्मा है उसे कहा जाता है प्रियम्बल प्रस्तावना। तो संविधान में एक्चुअली लिखा गया है संविधान से देश चलेगा, ये वर्ड किस तरीके से साक्ष्य हो सकता है, इस वर्ड को हम किस तरीके से पेश कर सकते हैं। तो इस प्रियम्बल की बड़ी कॉपी बना के जो कि इंडिविजुअल पढ़ पाए, हिंदी भाषा में हम सभी मस्जिदों में देने वाले हैं, सभी दरगाहों में देने वाले हैं, सभी ऐसी जगह जहाँ पे पब्लिक जमा होती है तो उस प्रियम्बल को पढ़ पाए। और जो ये कल्पना है कि देश संविधान से चलेगा तो हर एक बच्चा, हर एक जेंजी, हर एक व्यक्ति को ये पता हो कि हमारे संविधान के अंदर में क्या है। तो कल उसका संविधान की उस प्रत का अनावरण भी होने वाला है। मुझे लगता है कि इस प्रोग्राम के बारे में मैंने सारी चीज बता दी है। अब इस प्रोग्राम के जो संयोजक है जिन्होंने ये पूरा प्रोग्राम अरेंज किया है, मैं उनसे चाहूंगी कि वो अपने विचार रखे और आपके क्वेश्चंस के भी आंसर कर पाए। मैं तो पहले सबसे अपने परिचय देता हूँ। मैं हाजी सोहेल पटेल अशरफी, ऑल इंडिया उलमा मुतवल्ली फिक्का राष्ट्रीय महासचिव, और मेरे साथ जो जिम्मेदारान जो ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के बैठे हैं, एडवोकेट फातिमा पठान जो महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट है ये ऑल इंडिया उलमा बोर्ड बिटला विंग की, और मेरे बाजू से बैठे ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के महासचिव है महाराष्ट्र प्रदेश के, उद्दाम ट्रस्ट के पूर्व सदस्य हजरत बाबा ताजुद्दीन के, और इस साइड राजू सिंह चौहान जो कि एक राजू सिंह चौहान जो है सूफी जो विंग राष्ट्रवाद अपना ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के जो सूफी विंग बना है
उसके भी विदर्भ के प्रेसिडेंट भी बैठे, एक वीक भी बना। ऐसा नहीं है कि एक मुस्लिम समाज के लिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान था सारे उम्मतियों के लिए, वो कोई जात धर्म देन नहीं देख करा, नबी करीम सल्लल्लाहु सारे जहां का मालिक है वो, इसी के लिए उसमें है। और इसमें एसबी अहमद साहब जो है वो भी महाराष्ट्र के सेक्रेटरी हैं, मौलाना अपना जो मुजीब साहब है ये नागपुर शहर अध्यक्ष है, ये मौलाना शफीक साहब महाराष्ट्र के सचिव है, ऐसे जफर कुरैशी साहब सेक्रेटरी महाराष्ट्र के, अल्ताफ भाई है वो भी महाराष्ट्र के सेक्रेटरी हैं, और जनरल सेक्रेटरी जो जावेद अंसारी साहब है, ऐसे इमरान मलिक साहब, ऐसे तमाम मेंबरान है, तहमीना वगैरह काफी लोग इसमें शामिल है। कहने का मतलब है कल जो प्रोग्राम होने जा रहा है, मेरा मकसद ये है कि ये जो अपने जो ऑल इंडिया उलमा बोर्ड जो है ये आज का बना हुआ नहीं है, ये 1989 का बना हुआ ये उलमा बोर्ड है, जिससे मैं उसी में जब से मैं काम कर रहा हूं मैं, और काम करते करते मुझे ऐसा अब लगा महसूस कि अपने समाज हो, समाज बोलो तो एक लोग समझते कि मुस्लिम समाज एक अल्पसंख्यक जो बोला जाता है, एक मुस्लिम के लिए नहीं है, बहुसंख्यक, इसमें सभी कौम के लोग आते हैं। इसमें लोग एक मुस्लिम का बोलते हैं अल्पसंख्यक है, ऐसा नहीं है। लोगों ने अभी तक के अल्पसंख्यक का उपयोग करी राजनीति पार्टी ने कि अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक एक सभी के लिए, ये सभी इसमें लोग शामिल है। एक तो पहले ये क्लियर कर देता हूं मैं। दूसरी चीज ये बता रहा हूं, जो कल जो प्रोग्राम लेने का हमारा मकसद है कि हिंदुस्तान में रेवलिंग के बाद में सबसे जो सेकंड नंबर पे आती है वक्फ की प्रॉपर्टी है। अरे 1995 एक्ट संसद में लागू किया गया था, कोई घर में बैठ के लागू नहीं किया गया था वक्फ की प्रॉपर्टी के संबंध में। तो ये घर में अगर बैठ के लागू किया रहता तो हम उस पर बोल सकते थे नहीं मत करो, मगर ये संसद में पास हुआ है 1995 36 एक्ट के तहत वो प्रॉपर्टियों को आज देखो बड़े बड़े जो हिंदुस्तान के जो अपने आप को बनाए जा रहे हैं, बड़े बड़े करोड़पति लखोपति, क्या वक्फ की प्रॉपर्टी तुमको हड़प करके दिख रही है? कहा गई सरकार, गवर्नमेंट की, महाराष्ट्र हो, केंद्र सरकार हो या दिगर सरकार, ये सरकार ये वक्फ की प्रॉपर्टी का मिसयूज कर रही है। अगर हिंदुस्तान में देखा जाए कि मुसलमानों के अल्पसंख्यक के लिए अगर वक्फ की प्रॉपर्टी सही यूज किया जाए तो हमको एजुकेशन से लेके हर चीज में वो प्रॉपर्टी हम उपयोग कर सकते हैं उसको, मगर गवर्नमेंट उसको सिर्फ वोटिंग के समय यूज करती है कि वक्फ की प्रॉपर्टी है। आज धीरू भाई अंबानी ने जो वक्फ की प्रॉपर्टी को हड़प करके रखे बंबई में, आपको सबको मालूम होगा, ये चीजें बहुत कुछ है। लोग बोलते हैं बोलने से, अरे कुछ नहीं होता, बोलने में हक बोलो, हक बोलने में किसी का डर नहीं है, अल्लाह साथ देने वाला है। दूसरी बात ये, जैसे हमारे अहमद भाई, राजू चौहान, मौलाना शफीक और अपना मुजीब साहब और अब्दुल ताजी और फातिमा पठान ने कही कि नशा मुक्ति है, तो मैं सबसे पहले कहता हूं कि अपने माँ बाप की औलाद को पहली तरबियत माँ की गोद होती है, ये बाद में स्कूल, मदरसे, टीचर ये बाद में जाती है। कुछ अपने घर के बच्चों की गलती की वजह से भी उसको माँ बाप भी सपोर्ट करते हैं, 25% लोग सपोर्ट करते हैं माँ बाप, चाहे कोई भी समाज के लोग हो। आज अगर पुलिस, और इसमें पुलिस का सबसे बड़ा रोल का है, आपको आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू मैं क्लियर कर रहा हूं, ये पुलिस को जो होता है डीपी स्क्वाड जो रहता है, ये पुलिस तो अपने नागपुर शहर में बड़े बड़े कमिश्नर आके चले जाते हैं। मेरी बात आज ये नोट कर लेना आप लोगों ने, आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस जरिए पुलिस का रोल काल की वजह से, पुलिस की कमजोरी की वजह से नशा मुक्ति बढ़ रही है। क्यों? आज हर जगह जाके देखो, तुमको जो पीएसआई रहता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो करते हैं, वो क्या कहते हैं कि आपके एफआईआर हो जाती है। अब ना समझ क्या नहीं करता, आप हमको इतने पैसे दे दो, आपका एफआईआर नहीं होगा, आपको पीसीआर नहीं होगा, एमटीआर नहीं होगा, ये कहकर बाद में अभी आपको 6 मामले आपको गिनवा दूंगा कि आप लोग से पूछोगे तो, मगर मैं नहीं चाहता। वो गणेश पेट का मैटर है, वो यशोधरा का मैटर है, वो 5 पॉली का मैटर है, वो शकरदरा का मैटर है, ये अब किसका है आप लोग इंक्वायरी करते बैठे रहो। कुछ पीआई और कुछ डीपी स्क्वाड वाले मौजूद रहते हैं उसमें, और ये सब लेन देन करते हैं, इसलिए क्राइम बढ़ रहा है, ये पहला। दूसरा, एजुकेशन की बात जो कर रही है मैडम ने कही, बहुत अच्छी बात है एजुकेशन। लोग कहते हैं कि एजुकेशन नहीं पढ़ती मुस्लिम समाज, गलत सोच है उनकी। आज आईएएस आईपीएस के अधिकारी मुस्लिम समाज के बन रहे हैं, तो उनको जब जब देने की बारी आती है तो उसको नजरअंदाज कर दिया जाते हैं। ये आप नजरों से देख रहे हो, अभी 15 अगस्त के रोज जो हुआ है ये वाकया पूरे हिंदुस्तान में, बिहार की लड़की, लखनऊ की लड़की,
उत्तर प्रदेश की लड़की जो लड़के IAS IPS अधिकारी बने हैं, उसका नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है, क्या वजह से नजरअंदाज किया जा रहा है? और बीजेपी, मैं खुले इसलिए कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि मुसलमानों को हमको मुसलमानों को वोट की जरूरत नहीं है, ये अल्फाज कहती है। ये तो जितने जाति सबूत आप लोग को सब मालूम है, ये सब मालूम है, ठीक है, जरूरत नहीं बढ़ती है। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू में कि आप लोग इस चीज को, कुछ प्रेस वालों के कुछ लोग बात को दबा देते हैं। मैं ये भी आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू कह रहा हूँ, कुछ बात को जो उजागर करना चाहिए वो नहीं कर पाते। तो मेरे आपसे हाथ जोड़ कर विनती है, हकीकत बताओ, डर किस बात का? गोदी मीडिया मत बनो, जनता को जगाओ, जनता तुम्हारे साथ में हमेशा, पूरी कोई भी कौम है, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब आपके साथ में है। और जो कल जो 22 तारीख को जो प्रोग्राम हो रहा है, आपके प्रेस के माध्यम से मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कल नागपुर शहर के जो कलेक्टर साहब है कुमार आशीर्वाद साहब ने, जब हमने उनको निमंत्रण देने गए, उन्होंने पढ़े तो बोले ये बहुत अच्छा है फातिमा, इस लोग तुमने ये प्रोग्राम लिया, मैं 100% 10 मिनट के लाऊंगा मगर आऊंगा। हमने 19 वीवीआईपी लोगों को में से कम 17 लोगों ने 100% आने का वादा किए, 100%। और कुछ जो कांग्रेसी जो लीडर है वो नहीं आ सक रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी पूना में आ रहे हैं, इसकी वजह से नहीं आ रहे हैं। मगर मैंने इनको कहा हूं, नागपुर शहर के जो कांग्रेस के अध्यक्ष प्रफुल्ल गुड्डे पाटिल के, आप सीनियर किसी को भेजो नागपुर शहर में। उसी तरीके से शरद पवार गुट के लोगों को मैंने कहा, वो भी आने को तैयार है, शहर अध्यक्ष अजीत दादा ग्रुप के वो भी आ रहे हैं बिल्कुल, और माजी गृह मंत्री अनिल देशमुख साहब वो भी आ रहे हैं, एडवोकेट आसिफ कुरैशी साहब है, और तमाम वीआईपी जो आपके पास में लिस्ट पहुंच चुकी है प्रेस वालों के पास में, वो सभी लोग आ रहे हैं। तो आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस जो लेने का हमारा मकसद ये था कि जनता को उजागर करना, और ये मत समझिए कि हम लोग ये प्रोग्राम लेके एक वाहवाही लूटने, नहीं, गलत बात है ये अल्लाह का रसूल जानता है, जिसके आज जिनका महीना चल रहा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के नहीं है, सारे जहां सारे कायनों के मालिक है वो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्ध हो, बौद्धिस्ट हो, कोई भी चीज हो। इसके लिए मैं आप लोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस कल जो 22 तारीख का प्रोग्राम होने जा रहा है, ये बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है ये, और जो जाफर नगर आपको एड्रेस दिया गया है, जिसपे सभी वीआईपी लोग भी आ रहे हैं। तो आप लोग की खास जरूरत है, पत्रकारों की हमको जरूरत है, इस परिवर्तन दौर के मसले पर आप लोग हमको साथ दो, कोई वक्त दूर नहीं है, बहुत जल्दी मसले सुलझ जाएंगे हर किसी के, ऐसे नहीं। और एक चीज और, महाराष्ट्र शासन ने अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज को 200 करोड़ रुपए देने की बात कही थी, सिर्फ 60 करोड़ रुपए दिए, क्या वजह उसके लिए? तो ये सब मुद्दों को लेकर, और हम लोग ऐसे नहीं कि ये सब इसके लिए, हम डेवलपमेंट पे भी ध्यान दे रहे हैं। नागपुर शहर के 6 विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंट का मतलब आप लोग तो समझ गए होंगे, अभी डिटेल बताने की जरूरत थी। वो मसले को लेते हुए भी हम माननीय गडकरी, जो भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी साहब ने, ये सब मसले को लेकर हमने 23 तारीख को उन्होंने 12 से 1 बजे के समय हमको बाकायदा दिए, हमने उनको ईमेल करे थे, ईमेल का जवाब आया, फोन आया बाकायदा उनके ऑफिस से स्वप्निल साहब का कि आप लोग 23 तारीख को पूरे मसले लेकर आप हम पास आइए और हम उनको मसले बताएंगे। बहुत से मसले ऐसे बता के, ऐसे बहुत से मसले, आप लोग समझदार हो, समझदार को इशारा काफी है पत्रकारों को। और एक चीज और बता दे रहा हूं मैं, जो हमारे जितने लोगों ने आपको बताए, ये हकीकत है बिल्कुल कि ऑल इंडिया उलमा बोर्ड आज का नहीं है, 1989 के बना हुआ है ये, और जिसमें इसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मौलाना नौशाद सिद्दीकी है, मौलाना अल्लामा जो बुनई साहब है महासचिव है, और क्या नाम है जो मुतवल्ली विंग के राष्ट्रीय जो प्रेसिडेंट है वो फैसल है ये, और हमारा ये जो ऑल इंडिया उलमा बोर्ड, ये भी आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता देता हूँ, इसमें एजुकेशन विंग अलग है, इसमें है ऑल इंडिया की है मगर एजुकेशन विंग भी है, इसमें डॉक्टरों को भी विंग अलग से बनी हुई है, लीगल भी अलग से बनी हुई है, यानी हर तबके के लोग इसमें हैं। कल जब आप लोग आएंगे तो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आ रहे वो आपको पूरे डिटेल समझा देंगे। और यहाँ पर हमने आज हमको पुलिस कमिश्नर के ऑफिस से फोन आया था कि पुलिस कमिश्नर नगारे साहब के ऑफिस से फोन आया था कि हम उस प्रोग्राम में 10 मिनट के लिए आएंगे मगर आएंगे, और हमने इसीलिए जो ड्यूरेशन में प्रोग्राम हो रहा है पश्चिम नागपुर में, हमने मानकापुर पीआई को भी जाके देकर आए हैं, गिट्टी गदान थाने के पीआई को भी दिए है, जो ड्यूरेशन में रहते हैं
वो भी आ रहे हैं, और तमाम वीआईपी जो लोग आ रहे हैं, अब वो इसके लिए उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा। आओ, और खास तौर से हमने ये नहीं समझे कि इनको बुलाए, तो हमने मुस्लिम समाज के जो बड़े मुफ्तिया कराम रहते हैं, महाराष्ट्र के मुफ्ती मुस्तफा शरीफ साहब जो हैं, उनको भी बुलवाए, वो भी आ रहे हैं। महाराष्ट्र के मुफ्ती अब्दुल कदीर साहब, वो भी आ रहे हैं। ऐसे काफी दानिशमंद लोग आ रहे हैं। तो मैं आपसे प्रेस क्लब के द्वारा ये कहना चाहता हूं कि आप लोग भी हमारा सहयोग करो, हम भी आपका सहयोग करेंगे। मेन हमारा मकसद था, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का ये मकसद था कि लोग इसको हल्के में ले रहे हैं। क्लियर बता रहा हूं मैं। कुछ लोग हैं, कुछ बोलते हैं ना, एक तालाब को एक दूसरे से गंदा कर देती है, और एक थोड़ी देर मैंने एक भी कहा, एक ही सब में खड़े महमूद आयाज ने कोई बंदा न रहा बंदा रवा, सब हम एक जैसे लोग हैं। कुछ लोग उसको समझ रहे हैं कि ये हल्के में ले रहे, वो हल्के में ना ले। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का हमारा मकसद यह है कि आप जो नागपुर शहर हो, पूरे हिंदुस्तान के लोग इसमें आ रहे हैं, ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के मुतवल्ली विंग के। हम एक संदेश देना चाहते हैं कि हम हर फील्ड में काम करते हैं, ना कि ये एजुकेशन बोलो या वो वक्फ की प्रॉपर्टी बोलो, ऐसा नहीं, हम डेवलपमेंट की भी बात करते हैं। इसी बैनर के नीचे मैंने कुछ दिन पहले आपके चैनलों के माध्यम से मालूम है, आपको भी मालूम है, गोविंद साहब भी मालूम है, और समीर को भी मालूम है, नवेद को, और भी चैनलों का मालूम है, हमने करोड़ों रुपए के नागपुर शहर में डेवलपमेंट कराए, ये ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के दले के नीचे। और ऐसे नहीं कि ये काम हम अभी कर रहे हैं, जमाने से करते हुए आ रहे हैं। आज से 5 साल पहले अजीत दादा पवार साहब जब यहाँ पर आए थे नागपुर शहर में अधिवेशन के टाइम, जब भी हमने उनको डिपुटेशन दिए थे, उन्होंने भी ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के मसले के नीचे काफी हमारे काम किए और करते रहे। और हम ये संदेश देना चाहते हैं आपके न्यूज चैनल के द्वारा कि ऑल इंडिया उलमा बोर्ड जो है ये आज का बना हुआ नहीं है, ये 1989-88 से बना हुआ है ये, और बड़े पैमाने पे काम कर रहा है और करता रहेगा। अगर आप लोग का सहयोग रहा तो हर फील्ड में हम काम करेंगे। 22 तारीख को जो कल का 1 अगस्त को एक प्रोग्राम रखे जापान के जान, उसके बाद में परसों भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री है नितिन गडकरी साहब को यही मसले पर मैं पूरा डिपुटेशन जा रहे हैं उनको, बहुत से मसले पर। उसके बाद में हमने माननीय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस साहब से भी हमने समय लिए, उनका मिलने वाला है। बावनकुले साहब से भी हमने समय लिए, तो नागपुर के हैं वो पालक मंत्री, हमने उनसे भी समय लिए। सुमित्रा पवार से भी हमने समय लिए हैं, मगर गडकरी साहब का समय पहले मिल गया। हम इसको पहले अंजाम देंगे, उसके बाद में दूसरे जब भी उनकी आगे की रूपरेखा रहेगी आपको स्टेप बाय स्टेप बताते रहेंगे।